हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो ये वीडियो आ रहा है इसमें आपके जो मैसेज होंगे वो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होंगे और इस लाइफ में आपको क्या मैसेज मिल रहा है उससे संबंधित है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अलग अलग कार्ड अलग अलग मैसेज देगा और जिसके लिए जो मैसेज होगा वो उस तक पहुंचेगा। हर किसी के लिए अलग मैसेज होगा, सारे मैसेज हर किसी के लिए नहीं होंगे, लेकिन आपको अपना-अपना मैसेज मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। स्किप करने में हो सकता है आपका मैसेज स्किप हो जाए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो भी एनर्जी आपकी तरफ आना चाह रही है वो आप तक पहुँचे। करते हैं वीडियो की ओर को। तो जो आज पहला मैसेज आ रहा है वो फाइनेंस से रिलेटेड आ रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर इस मैसेज को मैं कहूँ तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा गरीबी, दुःख देखा हो, पैसे से संबंधित समस्या देखी हो या उस समय में जो भी है आपको फाइनेंस के लिए संघर्ष करना पड़ा हो या लड़ना पड़ा हो। अब इस समय में हो सकता है आपके पास वो समस्या ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन क्या है कि उससे रिलेटेड आपके मन में चिंता ज़रूर बनी रहती होगी। एक जुड़ाव कि हाँ, ये कैसे होगा? अभी आपके पास पैसे भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते होंगे कि हाँ, यहाँ पर ये खर्च करना है, यहाँ पर खर्च करना बचेगा या नहीं बचेगा। एक चिंता, एक दिमाग में जो है फाइनेंस से रिलेटेड प्रेशर ज़रूर बना रहता होगा। अब इस चीज़ को अगर हम कैसे समझें, तो हो सकता है आपको ओल्ड करेंसी पसंद हो, कलेक्ट करना अच्छा लगता हो, अलग-अलग देशों की करेंसी रखने का शौक हो, तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड सिचुएशन आपके अंदर दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने अंदर फाइनेंस से रिलेटेड जो चिंताएँ हैं, उस चिंता से ज़्यादा अपने अंदर एक पॉज़िटिविटी लाने की ज़रूरत होती है कि जो जितना भी है उसके लिए धन्यवाद है और सब कुछ आराम से हो जाएगा। एक विश्वास जब होता है ना कि हाँ, जो ईश्वर ने दिया है उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा, तो अपने आप ही चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा होल्डिंग एनर्जी में आते हैं, ज़्यादा होल्ड करते हैं कि चला ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो भागना शुरू होता है। अपने खर्चों को नियंत्रण ज़रूर करना चाहिए इंसान ने, लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड मत करो, बहुत ज़्यादा उसके लिए हाई हाई मत करो, वो चीज़ें सही होने लगती हैं। तो ये जिसका फाइनेंस से रिलेटेड जिसको लगता है कि इश्यू है, तो वो उसका पिछला इश्यू भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वो एक पॉज़िटिविटी के साथ उस चीज़ को लेगा, तो धीरे-धीरे उसकी समस्या का समाधान भी होगा और ये कार्ड यही कहता है कि उसकी समस्या का समाधान आ भी रहा है। अगला बात है अटलांटिस का है, तो इमोशंस से रिलेटेड चीज़ें बात आ रही हैं कि किसी चीज़ में कोई इमोशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशन बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो बार-बार, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो अटलांटिस का कार्ड है कि पानी कहना चाहिए कि मतलब अ, समुद्र समुद्रों की हो सकता है यात्रा की हो आपने, पानी से जुड़ा हुआ आपका काम हो, जैसे मछुआरे हुआ करते थे, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है या समुद्री यात्राएँ की हो, तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस में बहुत ज़्यादा आप अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका अगर होगा तो आपको पानी से बहुत लगाव होगा, पानी के साथ खेलना पसंद होगा। बहुत से लोग करते हैं ना कि मतलब जिस काम को करने लगते हैं, पानी का काम करने लगते हैं, तो पानी के साथ उन्हें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वाटर साइन भी हो सकता है आपका, तो इमोशंस को आपको अपने सँभालना सीखना है। देखो, इमोशन आप बाहरी चीज़ें देखते हैं, एक बार गहराई में उतर के भी देखिए, अपने मन की गहराई में उतर के देखिए, मन क्या है? वो भी तो पानी है। तो आपको उसकी गहराई में उतर के देखना है, उसे समझना है, अपने मन को समझना है, अपने भावनाओं को समझना है, आपको ये जानना है कि वास्तव में आपका मन क्या चाहता है। आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं,
लेकिन जब चाहने वाली बात आती है तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पहले आपको लगता है कि नहीं मुझे चाहिए, फिर दूसरी बार आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को आपको समझना है और अपने अंदर झाँक कर के देखना है। आपके सवालों के जवाब वहीं छिपे हुए हैं। अगली बात है कम्युनल लिविंग की बात है, तो आप समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, समाज क्या सोचेगा? क्या वो करेंगे? ये हम कर रहे हैं, तो समाज क्या कर रहा है? मतलब आपके सामाजिक चीज़ों में आपका जो है ध्यान बहुत ज़्यादा उलझा हुआ होगा। तो पहले भी कहना चाहिए कि एक अच्छे कम्युनल लिविंग जो मतलब सभ्यता की जो शुरुआत हुई, मतलब लोग समाज के साथ रहना, पूरा एक सामाजिक ढांचा जो है वहाँ एक साथ कम्युनल लिविंग में हो सकता है आप लोग रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ये आपके अंदर क्या होता होगा ना, आप कुछ भी वो करते होंगे तो आपको ये होता होगा कि अच्छा समाज में ये लोग मुझसे क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे? कोई अगर आप काम करते होंगे तो आपके अंदर दिमाग में ये होता होगा कि लोग क्या कहेंगे? आपके अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता होगा कि कहीं ये कर दिया तो ये हो जाएगा, कहीं ये कर दिया तो ये हो जाएगा। अपनी चीज़ों की अभिव्यक्ति करने में भय, डर उत्पन्न होगा। तो इस चीज़ को आपको सही करना है। जब आप सही हैं, तो सही चीज़ का साथ देने में गलत नहीं होता है। अपने अंदर एक विश्वास आपको लाने की ज़रूरत है। वो विश्वास की आपको ज़रूरत है और बिल्कुल आप कोई काम अगर आपको लगता है कि समाज के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और जब आप अपना सही काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कुछ लोग समर्थन भी करते हैं, तो एक सामान्य-सी बात है। अगला जो मैसेज है अगला मैसेज है कि आप लोग उनमें से होंगे जिन्होंने किसी कारण मतलब कोई प्रताड़ना झेली हो पिछले उसमें पास्ट लाइफ में। कोई प्रताड़ना मतलब कोई किसी वजह से क्योंकि अगर पिछले काल कहे जाएँ तो पूरे विश्व के लिए संघर्ष, युद्ध संघर्ष वगैरह के काल रहे, तो उस चीज़ के चलते हो सकता है आपने कैद देखी हो, कोई प्रताड़ना झेली हो, किसी कम्युनिटी के लिए, या ऐसा हो सकता है किसी कम्युनिटी के लिए, किसी के लिए चीज़ के लिए आवाज़ उठाई और उसके लिए आपको कैद में रखा गया हो। तो आज भी आपके लिए ये होता होगा कि आपको अपनी बात कहने में संकोच होता होगा। आप अपनी बात एकदम खुल कर के नहीं कह पाते होंगे। कहने की कोशिश करते होंगे, मन पहले डर जाता होगा कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर अगर है, तो आपको ये समझना चाहिए। आपको पहली बात तो आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है और दूसरा, अगर आप सही बात कर रहे हैं, तो सही बात कहने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए। आप एग्रेसिव मत हो जाओ, झगड़ो मत, पर अपनी बात आप रख सकते हो, तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए। ये अगर चीज़ होगी तो आप अपने अपने मैसेज को आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है? तो आपको अपने थ्रोट चक्र पर काम करना है और चीज़ों को जानो, वो जुड़ाव आपको अपने आप ही महसूस होगा। अगला है फूड एंड हंगर। फूड एंड हंगर मतलब कि बहुत ज़्यादा भूखमरी देखी हो, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हो, खाने से रिलेटेड समस्या देखी हो। तो इस समय क्या होगा ना, इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको या तो बहुत ज़्यादा खाने का शौक होगा या खाने की इच्छा ही नहीं होती होगी। खाने की इच्छा नहीं मतलब खाना तो आप खाते होंगे, लेकिन वो होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा खुशी से नहीं कि हाँ ठीक है, खाना आपके सामने आया और आपको मन आपका अजीब-सा हो गया, थोड़ा-सा चलो खा लो, बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है। मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा अपना फैट कंट्रोल करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लोगे, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इस तरीके का। या ऐसा होगा कि खाने से बहुत लगाव, ये मतलब कुछ नया बना के खाना है, कुछ नया खाना है, चलो बाहर जाते हैं, बाहर से ये खा लेते हैं, बाहर से वो खा लेते हैं। तो ये संकेत होगा कि आपने उस लाइफ में अपना खाने से रिलेटेड समस्या देखी होगी। तो अब आप उसको कैसे सही करें? इस लाइफ में आप क्या करें? अगर आपको बनाने का शौक है, तो आप बना-बना करके दूसरों को भी खिलाएँ, दूसरों को खिला सकते हैं बहुत बढ़िया करके। या फिर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ में कंट्रोल करना है, मुझे अपना फैट भी कंट्रोल करना है, अपनी सेहत पर ध्यान देना है, तो फिर आप गरीबों को कुछ खिला सकते हैं। कुछ बहुत बढ़िया आप अपना वो कर सकते हैं कि कुछ खिला दें, गरीबों को कुछ खाना दे दें, इस तरीके का आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मैसेज है। अगला मैसेज है ट्रांसपोर्टेशन का।
तो यात्राओं से बड़ा लगाव होगा। तब भी आपने यात्रा की होंगी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। इस समय भी आपको ट्रैवल का बहुत शौक होगा। यहाँ से वहाँ यात्रा करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस तरीके का। तो अगली चीज़ क्या आ जाती है? अगली चीज़ क्या आ जाती है कि आपके लिए आपकी लाइफ में भी आपकी एक जर्नी चल रही है, तो उस जर्नी को समझने की ज़रूरत है। उन यात्राओं की आपको ज़रूरत है। अगर आप किसी सिचुएशन में आप अपने आप को बँधा हुआ, तकलीफ में, परेशान पा रहे हैं, तो फिर आप एक बेहतरीन यात्रा कर लीजिए। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएँगे तो आपको अपने आप ही आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। आत्मी आत्मा की भूख है ना, जैसे पिछले में आया ना फूड एंड हंगर, तो वो आत्मा की भूख, उस भूख को तलाशने की ज़रूरत है कि आत्मा वास्तव में क्या पाना चाह रही है। तो वैसे ही इसमें भी वही है कि अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको एक यात्रा कर लेनी चाहिए। धार्मिक यात्रा, ऐसी भी यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा, बहुत छोटी यात्रा मैं नहीं कहती, आप अपने हिसाब से कोई भी यात्रा कीजिए। वो जो यात्रा होगी, वो आपके मन को बदलने का भी काम करेगी और आपको एक बेहतरीन चीज़ आपको मिलेगी, मतलब आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। अगला जो कार्ड है, अगला कार्ड है लिविंग और ट्रैवल। देखो ये भी उसी से रिलेटेड है कि आप रुकना चाहते हैं या फिर आप यात्रा करना चाहते हैं। ये क्योंकि आपके लिए यात्रा आई ना, तो आपके लिए वही है कि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं या यात्रा करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये आपकी लाइफ की सिचुएशन पे भी है। जिस किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप अटके हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो वहाँ पर आपको रुकना है या फिर आगे बढ़ जाना है, ये आपके ऊपर है। आपको ही कहा जा रहा है, क्योंकि आपको अ, आपको किसी चीज़ को छोड़ के जाने से बेटर होता है कि अपनी जो स्टकनेस है, अपनी जो परेशानियाँ हैं, जो चीज़ है, जो सिचुएशन है, उस चीज़ से आगे बढ़ना है या रुकना है, ये आपके ऊपर होता है। तो इस समय आप एक यात्रा करके अपने प्रश्नों का उत्तर ढूँढ सकते हैं। मदर का कार्ड है, देखो माँ क्या होती है, नर्चरिंग नेचर होता है। बहुत बच्चों की देखभाल करती है, बहुत अच्छे से करती है। तो आपने अपने जो पिछला जो आपका अपना लाइफ होगा, वहाँ पर आप एक बेहतरीन माँ साबित हुई होंगी। और इस समय में भी आप अगर पुरुष भी हैं, तो आपके अंदर एक मदरली नेचर होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने उसी नेचर को अ, फ़ोकस करना है। अगर आप बहुत समय से नहीं दे पा रहे, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो आपको करने की ज़रूरत है। आप उन पर ध्यान दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनसे बातें कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, उनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, तो आपको अपने आप ही उन आंसर्स में अपने आंसर मिल जाएँगे। तो आपको समय देने की ज़रूरत है, अगर आप बहुत व्यस्त लाइफ़ में और आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको समय देने की ज़रूरत है, आपको ज़रूर आपके मन की शांति आपको अपने आप ही वहाँ मिल जाएगी। ग्रीको रोमन का कार्ड है, तो मतलब हो सकता है कि उस सभ्यता से, उस जगह से आपका संबंध हो। अ, ग्रीक या रोमन से आपका संबंध हो। अब यहाँ पर आपकी बात क्या आती है, आपकी जो सोल है ना, वो सोल आपसे क्या कह रही है? सोल आपसे कह रही है कि आपको ज्ञान ग्रहण करने की ज़रूरत है। ग्रीक और रोमन किस जगह के लिए जाने गए? यूनानी खोजों के लिए और नए दर्शन के लिए जाने गए, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप ज्ञान इकट्ठा कीजिए। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। आपको अगर आप परेशान हैं, आप किसी तरीके से आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं या फिर आप किसी कुछ जानना चाहते हैं या फिर किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए या फिर आपको क्या करना है। आप एक दिन ठीक होते हैं, दूसरे दिन आपकी वही सिचुएशन हो जाती है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़िए, कोई भी किताब। मैं आपसे मैं स्पेसिफ़ाई नहीं करती हूँ कि हर किसी की अपनी पसंद होती है और हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से किताबें पढ़ना चाहता है। तो आप पढ़िए, आपको जो कुछ भी पढ़ने का मन करता है, जो चीज़ें जिस तरह की किताबें आपको पढ़ना पसंद है, आपको पढ़िए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। और ये पढ़ने वाले अलग-अलग तरीके से आपके पास मैसेज बार-बार आ रहे हैं, कुछ पढ़िए। एशिया का कार्ड है, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका पूर्वी एशिया की तरफ का कोई कनेक्शन रहा हो,
थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, चीन है, जापान है, कहीं भी इस तरीके का कोई रिलेशन आपका रहा हो सकता है बौद्ध धर्म से आपका रिलेशन हो सकता है इस समय भी हो। तो आपको आपको जानने की ज़रूरत, कैसे जानोगे? ऐसे जानोगे कि इस समय हो सकता है कि आपका उस तरफ झुकाव हो, आपका बौद्ध धर्म में बहुत झुकाव हो, आपको उनकी जो भी कार्यप्रणाली है वो आपको आकर्षित करती हो, उनका दर्शन आपको आकर्षित करता हो, भले इस समय में आप बौद्ध नहीं हैं। तो आपको क्या करना है? तो आपको ये करना है कि उनसे रिलेटेड जो ग्रंथ हैं, वहाँ से रिलेटेड जो बातें हैं, उन चीज़ों को आप पढ़ो, उन चीज़ों को आप समझो। आपकी सोल वहाँ से कनेक्ट है, तो वो जो कनेक्शन है आपका क्या हो सकता है कि वो आपको बताए कि आपको यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँ। तो ये देखो ये पढ़ने वाली ही बात है, पिछले उसमें भी वही कहा ना कि आप पढ़िए, आप जानिए, आप सीखिए। तो आपको ये क्या होता है कि ये कनेक्शन होता है। कई बार क्या आपकी जो सोल जर्नी है, हो सकता है कि आपका के सोलमेट्स आपको मिले हों, तो आपको वो चीज़ समझनी है और आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको जानना है। उससे रिलेटेड जो ज्ञान है, उसकी आपको तलाश है, आपकी प्यास अपने आप ही बुझ जाएगी क्योंकि मॉन्क और नन उसके बाद का कार्ड आ गया है। तो वही है कि या तो आप कोई बौद्ध भिक्षुक रहे हों या आप नन रहे हों, आपकी आपका जो खिंचाव, क्योंकि हाँ, क्या होता है कि हम जो भी हम कर रहे होते हैं, उस एक खिंचाव हमारा कि हम होते रिलेशन हमारा किसी और चीज़ से होता है, लेकिन खिंचाव हमारा किसी दूसरी तरफ होता है, तो वो ज्ञान की बात है। तो आपने ज्ञान वहाँ पर प्राप्त किया हो, आप आध्यात्मिक चीज़ों से उस समय जुड़े हुए होंगे, तो इस समय आपको उस चीज़ को पूरा करने की ज़रूरत है। आपको वो चीज़ें पढ़नी है, वहाँ की चीज़ों में क्या लिखा हुआ है और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे। बार-बार आपसे पढ़ने की बात की जा रही है, तो आपको यही करना है कि आप पढ़िए। किसी भी धर्म की किताबें पढ़ने से हमको कुछ बुराई नहीं मिलती है, कुछ हमें अच्छा ही मिलता है। हर उसमें ज्ञान की कोई चीज़ ज़रूर छिपी बहुत सारी बातें होती हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए होते हैं। तो आप पढ़िए, आपका खिंचाव जिस तरफ आ रहा है, जिस चीज़ को आपको पढ़ने का मन है, आप उसे पढ़िए, आपके प्रश्नों के उत्तर वहीं छिपे हुए हैं, आपको वहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।